हेलो एवरीवन, मैं विशाल रावल स्वागत करता हूं आपका फॉर्चून मैग्नेट पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। ये वो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है जिसके अंदर पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है, लेकिन आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम खास बात करने वाले हैं किसको फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास में आप देखते हैं नॉर्मली 3 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है जिसके पास में बिल्कुल पैसा ही नहीं है, एक वो कैटेगरी होती है जिसके पास में बहुत पैसा है, और एक होता है ना आपके और मेरे जैसे लोग जो कि मिडिल क्लास लोग हैं, जो कि बिल्कुल उसके पास में पैसा होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती, बहुत सारी उम्मीदें होती, उनको हमेशा रिच बनना होता है, उनको हमेशा ये मेक श्योर करना होता है कि वो पुअर कैटेगरी में ना जाए। तो ये जो बीच वाला जो आदमी है ना, जो मिडिल क्लास मैन है, वो हमेशा बोलते हैं ना हम लोग पिसता है, घिसता है ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जो है ना वो लाइफ के अंदर प्लानिंग के अभाव की वजह से हमारा जो गोल्स होते हैं हमारे, जो हमारी जो थॉट्स होती है, वो हम ठीक से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, और उसकी वजह से जो है हम पिसते चले जाते हैं। हम एक मिडिल क्लास के अंदर जो है बहुत तकलीफें झेलते हैं। दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है कुछ इसी के आसपास है। तो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली फाइनेंशियल प्लानिंग किसको ज़्यादा ज़रूरी है। क्या अमीर को ज़रूरी है तो और फाइनेंशियल प्लानिंग करके और अमीर बना रहे? क्या वो पुअर को ज़रूरी है कि वो मिडिल क्लास बने और फिर बाद में रिच बन जाए? या फिर मिडिल क्लास फैमिली को ज़रूरी है कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें? तो आइए देखते हैं वन बाय वन। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो दोस्तों पुअर की है। तो यहाँ पे हमें सोचने वाली बात है, क्या हमें सच में ज़रूरत है? अगर हम कोई इंसान बहुत पुअर है, जिनके पास में कोई रेगुलर इनकम नहीं है, उसके पास में कोई पैसे नहीं है, उनके पास में कोई घर नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है, उनके पास में कोई जरिया भी नहीं है कि जब को वो रेंट दे सके। वो छोटी छोटी चीज़ों की वजह से स्ट्रगल करते हैं, जैसे कि उनके पास में घर की कोई भी चीज़ है लानी है, या कोई छोटा सा खाने का सामान लाना है, तो भी वो जो है वो हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हैं। क्या उसको सच में ज़रूरत है फाइनेंशियल प्लानिंग की? आप ये सोचिए कि जो हर छोटी चीज़ को मैनेज करने के लिए उसको इतनी दिक्कतें आती है लाइफ के अंदर, आपको उनको मेडिसिन चाहिए या छोटा सा कोई सामान चाहिए घर का, तो उनके पास में उनको बाज़ार में ढूंढने जाना पड़ता है, उनको किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। क्या सच में वो प्लान कर सकता है? पीएफ के अंदर पैसा डाल सकता है या पीपीएफ के अंदर डाल सकता है? क्या वो म्यूचुअल फंड कर सकता है क्या? दोस्तों, यहाँ पे मैं ये सोचूंगा कि यहाँ पे ऐसे इंसान को जो बहुत ही पुअर है, बहुत ही गरीब है, जो हमारे श्रमिक भाई है, ठीक है, जो बहुत सारे आप लोग देखते हो कि रास्ते में जो है वो अपना पैसे मांग करके अपना दिन का गुजारा करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे ये सजेशन करूँगा कि पर्सनली उनको फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई देखो, उनके पास में घर ही नहीं है, वो पूरा जहान उनका है, जहाँ मर्जी चाहे जाए, वहाँ जहाँ मर्जी चाहे खाए पिए, वो उन्होंने उनकी लाइफ जीनी है बस, है ना। तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग काम नहीं आती है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आप जो है ना वो पैसों को मैनेज करते हो जो आपके पास में बच जाता है, जो आपके पास में रह जाता है। तो यहाँ पे ये जो ऐसे लोग हैं, इनको मेरे ख्याल से फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, जिसके अंदर बहुत पैसा है किसी इंसान के पास में। तो इतना पैसा है, ठीक है, तो उनको कोई चीज़ की कोई कमी नहीं है। उनके पास में इतना पैसा है कि कोई दुनिया की कौन सी भी चीज़ ले सकते हैं। उनको कोई घर जो है लेना है, या उनको कोई इनके कोई एक घर नहीं, उनके कहीं घर होते हैं, हर सिटी में घर होते हैं, हर कंट्री में घर होते हैं, है ना। वो बहुत सारे पैसे कमाते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर कोई घर लेना है, आपको कोई ना कोई महंगी गाड़ी लेनी है, अब तो आपको लगता है कि उनको कोई गाड़ी लेने के लिए उनको कोई ईएमआई देनी पड़ेगी, उनको घर लेने की ईएमआई लेनी पड़ेगी, उनको मोबाइल लेना है तो उनको 10 बार सोचना पड़ेगा कि भाई मैं कौन सा मोबाइल लूँ, उसको कितना ईएमआई लगाऊंगा, कोई गाड़ी लेनी मैं उसको कितना ईएमआई लगाऊंगा। नहीं बॉस, उनको कोई टेंशन नहीं है। वो एक चेक फाड़ेंगे ना, उनके घर पे BMW ऑडी आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है उनको अपने बच्चे को कहीं भेजना है फॉरेन कंट्री में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाए उनका बच्चा एजुकेशन ले फॉरेन कंट्री में, MBA करें या डॉक्टर बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको फाइनेंशियल प्लानिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, इनके भी फाइनेंशियल प्लानिंग होते हैं, ऐसा नहीं कि उनके कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है और वो अमीर बन गए, बॉस, ऐसा नहीं है।
वो उनकी अलग तरह के फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हो यहाँ पे हम मिडिल क्लास आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मिडिल क्लास आदमी कौन होता है? कौन होता है मिडिल क्लास मैन? जो दिन रात मेहनत करता है ना। एक एम्प्लॉई है या एक शॉपकीपर है, ठीक है। एक आप देखिए कि कोई जॉब करने वाला है, वो रात भर जागता है, अपना काम करता है, कोडिंग करता है, प्रोग्रामिंग करता है, कहीं ऑफिस में काम करता है, घिसता है, पिटता है। और वो है वो कॉमन आदमी जिसको दुनिया भर के शौक भी है, उसके पास में पैसा भी है, लेकिन पैसा इतना नहीं है कि उसको दुनिया भर के उसके शौक पूरे करे। तो उसके क्या क्या शौक है जो हमें पूरे करने पड़ते हैं? हमें मोबाइल लेना होता है, हमें एक महंगी गाड़ी लेनी होती है, हमें घर लेना होता है, हमें लैपटॉप लेना होता है, हमें वैकेशन पे जाना होता है हर साल, है ना। कहीं डोमेस्टिक पे जाना है, कभी इंटरनेशनल पे जाना है, हमें प्लेन में भी घूमना है, हमें पूरी दुनिया ट्रैवल करनी है, हमें इन्वेस्टमेंट भी करना है, हमें रिटायरमेंट भी करनी है, और हमारा जो है वो अच्छा खासा पैसा भी होना चाहिए रिटायरमेंट, है ना। हम चाहते कि नहीं चाहते? हम ये भी चाहते हैं कि हम अच्छे रेस्टोरेंट में हर वीकेंड में जाएं और टाइम स्पेंड करें फैमिली के साथ में। हम ये भी सोचते हैं कि हम मूवी जाएं अच्छी, जब भी कोई मूवी आती है मार्केट के अंदर। कुछ तो लोग ऐसे भी है जिनकी अभी शादी भी करनी बाकी है, उसके लिए भी आपको पैसा जुटाना पड़ेगा। अगर शादी करोगे तो उसके बाद में फिर आपके बच्चे होंगे, फिर उसके बाद में बच्चों का एजुकेशन होगा, उनका स्कूलिंग आपको करना पड़ेगा। जब स्कूलिंग आ जाएगी तो उनको ट्यूशन पे भेजना पड़ेगा, उनका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्सपेंसेस है वो आपको बेयर करना पड़ेगा। फिर उनके जो बच्चों के जो फ्रेंड्स होते हैं ना दोस्तों, वो बड़े कमाल के होते हैं। उनका हर महीने बर्थडे आता है, कभी कभी तो 2 बार आता है महीने में। उनके लिए गिफ्ट लो यार, उनके लिए, उनके बर्थडे के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका एजुकेशन आता है, वो एक आपके ऊपर एक, ये सारे आपके गोल है ना। अभी उन बच्चों का आपको मैनेज करना पड़ेगा, वो आपके लिए एक अलग से एक गोल हो जाएगा कि भाई हाँ चलो बच्चे हैं, अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो दोनों का मैनेज, दोनों का एजुकेशन। अभी कभी उनको जब बड़े हो जाएंगे ना, उनकी बाइक है या उनके लिए आपको कोई स्कूटी लेनी है। आज की तारीख में बॉस, अगर आपको एक एक्टिवा लेनी है ना, तो 85 to 90,000 के आसपास छोटी सी एक्टिवा मिल रही है, मॉपेड जिसको हम बोलते हैं। और जो महंगी बाइक है वो तो 1.5 लाख के आसपास जा रही है। तो सोचिए आज से 20-25 साल के बाद में 10 लाख की बाइक आएगी। तो ये सब तो गोल ही है ना। और आप ये सोचो कि आपको घर का EMI भी भरना है, आपको जो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी भरना है, और अरे हाँ, और टैक्स भी तो आपको भरना है भाई। टैक्स पेयर तो आप ही हो, ठीक है ना। आप वो पुअर तो टैक्स भरेगा नहीं। और हम जो 1% जो लोग हैं या 2% जो लोग हैं पूरे इंडिया के अंदर, वही तो है जो टैक्स भर रहे हैं। तो आपके ऊपर उसका भी तो बोझ है। तो ये सारा जो मामला है ना, सारा आपको बजट के अंदर पूरा कंप्लीट करना है। आपका बजट जो है वो, ये पूरा जो आप देख रहे हो, ये सब कुछ आपको मैनेज भी करना है, वो यही 50-60 हजार के अंदर। तो ये जो बंदे जो है, जो मिडिल क्लास मैन है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उसको मेक श्योर करना है कि आपके सारे ड्रीम्स भी पूरे हो, और आपके पास में पैसे भी हो, और आपका घर भी चले, और आपका सारा गोल भी पूरा हो। इसलिए भाई आपको जरूरत है फाइनेंशियल प्लानिंग की। अगर आपके पास में पैसा नहीं है, अगर आप पुअर कैटेगरी में आते हो, तो आप ये सब टेंशन लेना छोड़ दो। अगर आप बहुत अमीर है तब भी आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं। मेरे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं यार पैसे ही नहीं है। तो पैसे कहाँ से होते हैं? आपने मैनेज किए पैसे। अगर आप मैनेज करोगे ही नहीं तो पैसे कभी आने ही नहीं वाले। कुछ दोस्त ऐसे भी है भाई, अपने पास में भगवान का दिया सब कुछ है, हमें कुछ जरूरत ही नहीं है। तो कोई बात नहीं भाई, जब तेरे पास में बहुत पैसे तो कोई बात नहीं मैनेज करने की। लेकिन मैं उन दोस्तों के लिए बारे में बात कर रहा हूँ जो कि चाहते हैं कि वो अमीर बने, या एटलीस्ट गुजारा चलता रहे, है ना। तो आपको मैनेज करने के लिए ये सब चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि मिडिल क्लास मैन फाइनेंशियल प्लानिंग करके अमीर कभी नहीं बन सकता दोस्तों। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल ये बोल सकता हूँ, बिल्कुल आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली तो हाँ, आप पुअर जरूर नहीं बनोगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये फाइनेंशियल प्लानिंग करें। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर हमने एक वीडियो भी बना रखी है, अगर आप चाहो तो मैंने ऊपर लिंक दे दिए हैं, तो आप जाकर के चेकआउट कीजिए। और मेक श्योर कीजिए कि अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग को बिल्कुल इम्प्लीमेंट कीजिए और इसको आपकी लाइफ का हिस्सा बनाइए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और
लाइक करके जरूर एनकरेज कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गोल बटन को दबा करके या फिर लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।